गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कंटिन्यूटी कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ हर्मिशियन देन शो दैट अल्टा इज स्क्यू हर्मिशियन। सिंस ए इज़ हर्मिशियन विच इम्प्लाइज ए थीटा इज इक्वल टू ए, वी हैव टू शो दैट आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन। दैट इज वी हैव टू शो दैट आयोटा ए की पावर थीटा किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा ए। नाउ कंसीडर आयोटा ए की पावर थीटा विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा की पावर थीटा हमारे पास बनेगा आयोटा बार और ए की पावर थीटा, एंड आयोटा बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड ए थीटा, क्योंकि हर्मिशियन है तो ए थीटा के प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा ए। तो विच इम्प्लाइज आयोटा ए की होल थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा ए, हैंस आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ ए स्क्यू हर्मिशियन देन शो दैट आयोटा ए इज हर्मिशियन। हाँ जी, सिंस ए स्क्यू हर्मिशियन implies a theta is equal to minus a, we have to show that iota a is skew Hermitian. That is we have to show that iota a की power theta is equal to minus times of iota a. तो iota a की power theta is equal to iota bar a theta. Now a is given that skew Hermitian. Then a theta is equal to minus a, minus of iota into minus of n which is equal to iota a, which implies iota a की whole theta किसके इक्वल आ गया, iota a के इक्वल आ गया। तो हैंस आयोटा इज हर्मिशियन। नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज पी प्लस आयोटा क्यू वियर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। हाँ जी, वी हैव टू कंसिडर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। फिर हम क्या कर सकते हैं, जो 2a है उसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। इसमें हमने ए थीटा प्लस किया और ए थीटा सब्ट्रैक्ट किया, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा। अब पहले वाला जो हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा वो तो एज इट इज़ रहेगा। जो सेकेंड इसकी सेकेंड हाफ है उसमें हमें क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया आयोटा इंटू 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। तो हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए थीटा। नाउ वी हैव टू हाँ जी, पी थीटा हमें सॉल्व करना है। पी थीटा इज इक्वल टू पी थीटा, हमारे पास पी गिवन है हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा, देन पी की पावर थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा की होल थीटा। ए प्लस ए थीटा की होल थीटा जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए थीटा प्लस ए एन विच इज़ इक्वल्स टू पी, विच इम्प्लाइज पी थीटा पी के इक्वल आ गया। नाउ वी हैव टू कंसिडर क्यू थीटा। क्यू हमारे पास गिवन है 1/2 एटा इंटू ए माइनस ए थीटा, इसकी पावर हमने थीटा कंसिडर की, तो -1/2 एटा इंटू ए माइनस ए थीटा की होल थीटा। ए माइनस ए थीटा की होल थीटा हमारे पास खुल जाएगा ए थीटा माइनस से, एंड विच इज़ इक्वल टू, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ए थीटा माइनस है या माइनस कॉमन करके ए माइनस ए थीटा बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड विच इज़ इक्वल टू 1/2 एटा इंटू ए माइनस ए थीटा विच इज़ इक्वल टू क्यू। दस बोथ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ यूनिक। मतलब हमने अभी इसको पी प्लस एयोटा क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, अब हमें शो करना है कि ये यूनिक है। मान लो ये आर प्लस एयोटा एक्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, देन वी हैव टू शो दैट पी हमारे पास आर के इक्वल आ जाए और क्यू हमारे पास एस के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास ए हमने कंसिडर किया आर प्लस एयोटा एस, वेयर आर एंड एस बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ वी प्रूव दैट आर इज इक्वल टू पी एंड एस इज इक्वल टू क्यू। नाउ अगर हमने ए थीटा कंसीडर किया और ए हमारा आर प्लस एयोटा एस के इक्वल है, तो आर प्लस एयोटा एस की पावर थीटा हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू आर की पावर थीटा प्लस एयोटा पे बार आ जाएगा इंटू एस थीटा। आयोटा बार को माइनस एयोटा लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू आर थीटा माइनस एयोटा एस थीटा, एंड क्योंकि एस हर्मिशियन है तो एस थीटा एस के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आर माइनस एयोटा एस। ए प्लस ए थीटा हमारे पास आ गया आर प्लस एयोटा एस प्लस आर माइनस एयोटा एस विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। 2 टाइम्स ऑफ आर हमारे पास ए प्लस ए थीटा की इक्वल आ जाएगा विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा विच इज इक्वल टू पी। सिमिलरली वी कैन शो दैट ए माइनस ए थीटा को हम लिख सकते हैं आर प्लस एयोटा एस माइनस आर माइनस एयोटा एस विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एयोटा एस विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 1/2 एयोटा ए माइनस ए थीटा एंड विच इज इक्वल टू क्यू। तो हैंस द एक्सप्रेशन इज यूनिक। अब नेक्स्ट हमें इस टाइप का एक एग्जाम्पल गिवन है न्यूमेरिकल में। Express the following matrix in the form of P plus IQ where P and Q are Hermitian matrix। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स कंसीडर की 2 + 5 एयोटा 6 माइनस एयोटा 5 + 2 एयोटा 3 2 माइनस 1 + 5 एयोटा, सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज 0 7 माइनस एयोटा माइनस 5 + 6 एयोटा।
सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करने के बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ए थीटा आ जाएगा। अभी हमने ए को एक्सप्रेस किया था हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा प्लस अयोटा इंटू 1/2 अयोटा ए माइनस ए थीटा एंड विच इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन and q is equal to 1/2 eta a minus a theta is also Hermitian. Then a plus a theta ये हमें सॉल्व आउट करना है, a माइनस ए थीटा सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यूज़ p और q में पुट कर देनी है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। शो दैट b थीटा ab is Hermitian or skew Hermitian according as a is Hermitian and skew Hermitian। अगर a हर्मिशियन होगा तो b थीटा ए बी भी हर्मिशियन आएगा, अगर a स्क्यू हर्मिशियन होएगा तो b थीटा ए बी भी स्क्यू हर्मिशियन आएगा। नॉट लेट अस प्रूव दिस। a इक्वल टू, हाँ, नाउ इट इज़ गिवन दैट a इज़ हर्मिशियन, देन a थीटा इज इक्वल टू a, वी हैव टू प्रूव दैट b थीटा ए बी इज़ हर्मिशियन। देन हमें क्या कंसीडर करना है, b थीटा ए बी कंसीडर करना है, हमें इसको हर्मिशियन प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें b थीटा ए बी की पावर थीटा को प्रूव करना है, किसके इक्वल आ जाए, b थीटा ए बी के इक्वल, b थीटा ए बी की होल थीटा। अब हमें पता है जो थीटा है वो रिवर्सल ला से खुलता है, तो ये कैसे खुल जाएगा, b थीटा ए थीटा b थीटा की थीटा, b थीटा ए थीटा को देखो क्योंकि a थीटा ए के इक्वल है और b थीटा की पावर थीटा अगेन क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, तो b थीटा ए बी बन गया। तो हमें प्रूफ कर दिया b थीटा ए बी की होल थीटा इज इक्वल टू b थीटा ए बी, तो b थीटा ए बी इज हर्मिशियन। अगर इसको स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो हमें a थीटा को माइनस ए लेना पड़ेगा, फिर वही से कंसीडर करना है, b थीटा ए बी की होल थीटा कंसीडर करी, रिवर्सल ला से खुल ले, लेकिन ए थीटा हमारे पास माइनस ए के इक्वल है, पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू बी थीटा इंटू माइनस ए इंटू बी एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस बी थीटा ए बी। तो बी थीटा ए बी की होल थीटा माइनस टाइम्स ऑफ बी थीटा ए बी के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज बी थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के केस में किया था ना कि ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हमें ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक प्रूफ किया था, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया था। सिमिलरली सेम लाइंस पे हमें ये हर्मिशियन के लिए प्रूफ करना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी इज हर्मिशियन, शो दैट ए थीटा इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी एंटी कम्यूट, दैट मीन्स बी सी इक्वल टू माइनस सी बी। नाउ ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी हर्मिशियन गिवन है, इसका मतलब ए थीटा ए के इक्वल आ गया। अब ए थीटा इंटू ए किया तो ए इंटू ए हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास बी प्लस आयोटा सी थी, बी प्लस आयोटा सी इंटू बी प्लस आयोटा सी मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू बी सी प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर आ गया। अब ए थीटा ए को अगर हमें रियल प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमने क्या करना है कि इसमें से जो आयोटा वाली टर्म है वो हटानी पड़ेगी। आयोटा वाली टर्म अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज बी सी किसके इक्वल आ गया, माइनस सी बी के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स ए थीटा कब किस फॉर्म में कब रियल होएगा, जब हमारे पास आयोटा वाली टर्म जीरो होएगी और आयोटा वाली टर्म हमारे पास है बी सी प्लस सी बी, एंड बी सी प्लस सी बी को जैसे ही हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो बी सी हमारे पास माइनस सी बी के इक्वल आ जाएगा, और वही हमारे पास एंटी कम्यूट की डेफिनेशन होती है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। प्रूव दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी, where b is real and symmetric and c is real and skew symmetric. We know that if z is equal to a plus iota b is complex number, अगर हमारे पास z हमारे पास a plus iota b में एक complex number होता है, z equal to a plus iota b की फॉर्म का complex number होता है, तो हाफ ऑफ z प्लस जेड बार एंड 1/2 iota z माइनस जेड बार दोनों क्या हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं। तो इसमें आप पुट करके देख सकते हो, जैसे आप z के प्लेस पे पुट करोगे a प्लस योटा बी, जहाँ पे z बार है वहाँ पे पुट करोगे a माइनस योटा बी, जो भी आपकी योटा वाली टर्म है अगर ऊपर बार है तो उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमें ये मिल जाएगा कि ये रियल है। सिमिलरली फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स बोथ हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड 1/2 आयोटा a माइनस a डैश क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो हमने a कंसिडर किया, a को हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाफ बार रख के जो 2a है 2a को हमने लिखा a प्लस ए, फिर अंदर ब्रैकेट में ही जहाँ पे हमने a प्लस ए लिखा है ना वहाँ पे आपको क्या करना है, a बार ऐड करना है और a बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाना है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। हाफ ऑफ a प्लस ए डैश तो एज इट इज़ आ गया, जो पीछे वाला पार्ट है उसमें क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा आयोटा इंटू 1/2 आयोटा a माइनस ए डैश एंड विच इज़ इक्वल टू b प्लस आयोटा सी, वेयर b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए बार एंड c इज इक्वल टू 1/2 आयोटा a माइनस ए बार।
टू शो दैट बी सिमेट्रिक एंड सी इज क्यू सिमेट्रिक। अब बी को सिमेट्रिक प्रूफ करना, दैट मीन्स बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए, और बी हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट का, अब होल डैश कंसीडर किया तो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए बार का डैश, एंड विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए डैश ए बार डैश। ए बार डैश तो हमें पता है किसकी डेफिनेशन है, थीटा की, तो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए डैश प्लस ए थीटा। अब हमने क्या किया, क्योंकि ए तो हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, तो जहाँ पे ए थीटा है वहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो हाफ ऑफ ए थीटा का डैश प्लस ए आ गया। अब जहाँ पे देखो ए थीटा है उसको आप क्या लिख सकते हो, ए थीटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, मतलब बार का डैश, ए थीटा के प्लेस पे आपने लिखा बार का डैश, और हमारे पास गिवन है ए थीटा का होल डैश, तो बार का डैश फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल आउट होके ओनली हमारे पास ए बार रह जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बार प्लस ए, एंड विच इज़ इक्वल टू बी, तो हमारे पास बी डैश बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है बी इज़ बी हमारे पास सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें सी को प्रूफ करना है कि सी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक आए। सी क्यू सिमेट्रिक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो हमने कंसीडर किया 1/2 ए ओटा ए माइनस ए बार का होल डैश, विच इज़ इक्वल टू 1/2 ए ओटा ए माइनस ए बार का डैश, एंड विच इज़ इक्वल टू 1/2 ए ओटा, अब ए बार अप्लाई करेंगे इस पे ए ट्रांसपोज, तो दिस इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए बार का डैश, और ए बार की डैश हमारे पास क्या बन जाता है, थीटा बन गया अगेन, तो ये हमारे पास 1/2 एओटा ए डैश माइनस ए थीटा के इक्वल आ गया। नाउ 1/2 एओटा, अब जो हमारे पास है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास हर्मिशियन गिवन था, तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए थीटा का होल डैश है हमारे पास, अगेन जैसे हमने पीछे किया है, ए थीटा को फिर से हमने लिखा ए बार का डैश, ऊपर एक होल डैश है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ए थीटा रह जाएगा, ए थीटा माइनस ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डैश से डैश कट के बार रह जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू 1/2 एटा ए बार माइनस ए, एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू, क्योंकि ए बार माइनस ए है, हमें लेना है ए माइनस ए बार, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, एक माइनस हमारे पास बाहर पड़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, विच इज़ इक्वल टू minus 1/2 eta a minus a dash, and which is further equal to minus c, hence c is symmetric. Thank you.